ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਸੂਰਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दीप जगा के किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री JP नड्डा और आयुष मंत्री श्री प्रताप राव यादव भी मौजूद रहे। नैशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर तो 3000 तो वध योगा और नैचुरोपैथी के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में नैशनल कमीशन ऑफ योगा नैचुरोपैथी मैडिकल बिल 2023 लागू करने की मंग की गई। इस मौके कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि जेकर किसी को लंबित पे इस बिल को पास करवाने की ताकत है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो संभव को भी संभव कर देता है। उद्घाटन सैशन को संबोधन करदे JP नड्डा ने कहा कि सूर्या फाउंडेशन और INO ने योगा नैचुरोपैथी के प्रचार और विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारत सरकार रवायती मैडिकल प्रणालियों के विकास और खोज के काम को लगातार अगे बढ़ा रही है। इस मौके इंटरनेशनल नैचुरोपैथी आर्गेनाइजेशन के कौमी प्रधान अनंत बिरादर ने इस सम्मेलन बारे जानकारी साझी की। आज हम यहाँ पर दिल्ली के तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर देश के लगभग 30 राज्यों के 2400 नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स, विद्यार्थी, आयुर्वेद के MD डॉक्टर और शुभचिंतक जो नेचुरोपैथी योग को समझते हैं और प्यार करते हैं, उसको मानते हैं, ऐसे लोग एकत्रित हुए हैं। आज इस नेचुरोपैथी डे कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया। और बहुत ही विद्वान है वो, और नेचुरोपैथी योग के बहुत बड़े फॉलोअर है। उनका बेटा स्वयं का माननीय मंत्री जी के बेटे भी योगाचार्य है, और वो चाहे तो दूसरा कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो योग में प्रमोट करते हैं, और ऐसा उनके हाथों से उद्घाटन हुआ। और इस उपलक्ष्य में हम एक सेमिनार कर रहे हैं। सेमिनार का नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने नाम रखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी फॉर विकसित भारत 2047। यानी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक देश को विश्वगुरु बनाना है वापस, तो उसके लिए हमें हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, हर क्षेत्र को आगे लेके आना पड़ेगा। तो देश की जनता, समाज, जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जनजागृति रहेगा, तभी व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो ये सभी नेचुरोपैथी योग और आयुर्वेद इसके माध्यम से पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि ये संदेश हम देश के, अभी यहाँ से लोग जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ये नेचुरोपैथी योग का काम भी करेंगे वहाँ पर। और हमारा 18 तारीख के बाद नेचुरोपैथी फॉर ओल्ड एज, यानी जो 60 के ऊपर जिनका एज है, ऐसे लोगों के लिए हम नेचुरोपैथी का अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे देश भर में। और हम भारत सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी देंगे ये कैंप करने के लिए, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, सभी प्रांत के लोगों को। तो हम कुछ अनुदान दे देंगे, उनके माध्यम से कैंप लगेंगे। हर साल हम ये करते हैं। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे INO के चेयरमैन हैं, और प्रताप राव यादव जी हमारे आयुष मंत्री है, और इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको कहूँ 3 प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। आज को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें 3 प्रकार की एक्टिविटी है। एक है इंटीग्रेशन ऑफ योग नेचुरोपैथी इनटू मॉडर्न मेडिकल साइंस, यानी जो एलोपैथी की जो चिकित्सा होती है उसमें योग नेचुरोपैथी कैसे इंक्लूड होना चाहिए, ये उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर एलोपैथी के डॉक्टर्स ही आ रहे हैं, वो बात करेंगे इस विषय में। दूसरा है पॉलिसी मेकर्स, इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बननी चाहिए, नेशनल लेवल पे पॉलिसी होना चाहिए। और नेशनल आयुष मिशन हो, कोई भी पॉलिसी बनती है वो सक्षम अच्छी पॉलिसी बनना चाहिए, जिसको सामान्य व्यक्ति को नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी मिले, उपलब्धता जल्दी हो, इजी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे वरिष्ठ सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी, और दूसरे भोला सिंह जी है,
तीसरे राजू बिष्ट जी है और योगेंद्र चंदोलिया जी जो दिल्ली नॉर्थ उस साइड के एमपी है, और उनके सामने विषय रखेंगे नेचुरोपैथी के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, और उसी आधार के ऊपर ये बाकी एक्टिविटी हो रहा है। और बच्चों के लिए हम इधर स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम भी रखा है, यानी बच्चों में भी योग नेचुरोपैथी स्वास्थ्य के प्रति जन जागृति हो, ये इसका उद्देश्य है। तो ये यहाँ भी 500 बच्चे यहाँ पर उनका भी प्रोग्राम हो रहा है, उनको अवार्ड देंगे, शील्ड देंगे, और ये अच्छा। दूसरा एक अवार्ड प्रोग्राम हम INO की तरफ से अवार्ड देते हैं, महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड, विट्ठल दास मोदी नेशनल अवार्ड, और महावीर प्रसाद पोद्दार अवार्ड, और अपना राजकुमारी अमृत कौर जो पंजाब से थी, राजकुमारी भी थी, और नेचुरोपैथी के लिए गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया, और पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही है, तो उनके नाम से भी ये अवार्ड हम देते हैं। तो अमेरिका के और डॉक्टर अरुण शर्मा को महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड मिला, और न्यूजीलैंड की हमारी पूजा जी को महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड मिला। डॉक्टर कुमुद जोशी मुंबई की है, उनको भी अवार्ड मिला, विट्ठल दास मोदी अवार्ड मिला। रमेश टेवानी जी को महावीर प्रसाद पोद्दार अवार्ड मिला, और हमारे बड़ोदरा के डॉक्टर भरत भाई शाह जो MD डॉक्टर रहने के बाद भी नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाते हैं। तो ऐसे SN पांडे जी जो 60 साल से नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं, और उनको भी अवार्ड मिला है। माननीय मंत्री जी के हाथों से उनको सम्मानित किया गया। ये अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देता है, तो ऐसे हर क्षेत्र में करते रहना चाहिए। आज नेचुरोपैथी दिवस के अवसर पर मैं पूरे भारत के सभी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ जितने भी लोग नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं उनको पहली बात तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि अब नेचुरोपैथी दिवस को भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोग नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं। और अभी जैसे कि दिल्ली में या पूरे भारत में कई शहरों में पोल्यूशन और हमारा जो लेवल है इसका बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हमारे लंग्स चौक हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ रही है। तो मैं सबको एक राय देना चाहूँगा, ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञों को चाहिए कि ये राय पूरे भारत में फैलाएं। तुलसी और गिलोय का काढ़ा सुबह खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे उकड़ू बैठ के गरम गरम काढ़ा पिएं, और एक टुकड़ा हल्दी का चबाएं सुबह शाम दोनों टाइम, और सूरज डूबने के बाद खाना छोड़ दें। दूध दही पनीर कुछ दिन के लिए छोड़ दें, और हल्का खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा सैलड खाएं, नारियल पानी पिएं, जूस पिएं, मतलब पका हुआ भोजन नहीं खाएं। तो ये दिल्ली हो या मुंबई हो या कोई भी और पोल्यूटेड सिटी, जैसे अमृतसर का अभी बोल रहे थे AQI ख़राब है, जलंधर का ख़राब है, तो कोई भी जो मेरी आवाज़ सुन रहा हो, सभी लोग अपने इस पोल्यूशन से बच सकते हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। ये जब भी मौसम बदलता है इसको संधि काल बोलते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस टाइम पे उपवास बनाए थे, व्रत बनाए थे कि मौसम बदलने वाला है, बॉडी की शुद्धि कर लो ताकि अगले मौसम में हम बीमार ना पड़ें। और आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग, कोई भी रोग हो, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाता है। तो सभी लोगों को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, बॉडी को हीलिंग मोड पे डाल देना चाहिए, तो बीमारी कोई भी हो आप हरा सकते हो।